सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विग्रोह को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आया। अगर एक बात मैं सच कहूं तो ये एग्जाम आपसे आपका सब कुछ ले लेता है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, वक्त, एनर्जी, इमोशंस, रिलेशनशिप और कभी कभी आपकी उम्मीद भी। कल दो तरह की चीजें हुई। एक वो लकी 10,000 लोग जिन्होंने इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, और कहीं ना कहीं उनके तारे सितारे भी उनके साथ हैं। बट आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूं जिनका इस साल प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाए। आप में से काफी लोगों ने काफी प्लान्स बनाए होंगे कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो इस साल आपकी कुछ कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मैरिज प्लान्स होंगे, एक्सेट्रा। बट क्योंकि इस साल आपका ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो अब ये सभी चीजें अगले एक साल के लिए और पोस्टपोन हो गई। डेफिनेटली अब ये जो चीजें हैं सिर्फ एक साल के लिए ही नहीं, इनफैक्ट अगले 2 साल के लिए पोस्टपोन हो गई। अभी एक साल आप पढ़ेंगे, फिर एक साल एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। अब इस सब सिनेरियो में बिल्कुल भी इजी नहीं होगा दोबारा उसी जील, उसी एनर्जी, उसी डेडिकेशन या डिवोशन के साथ पढ़ने। बट दोस्तों, अगर मैं सच कहूं तो यही समय है दोबारा उठने का और वही जज्बा और डेडिकेशन दिखाने का। जिन लोगों का इस बार ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसमें भी दो कैटेगरी के लोग। एक वो जिनका ये फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट होगा, और दूसरे हैं फ्रेशर्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। जिनका ये फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट है उनको ऑनेस्टली मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी, नाउ इट्स हाई टाइम कि आप एक बैकअप प्लान देखिए। अक्सर ऐसा हम बोलते हैं कि यूपीएससी में जो ये यू है, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी का है। डेफिनेटली ये एग्जाम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक गैम्बल है। अगर आप पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप अपने लिए कोई और ऑप्शन देखिए। जैसे कि ये प्लान बी, एक सॉलिड बैकअप प्लान जिसे हम कहते हैं, कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ स्टेट पीसीएस, या मे बी आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कीजिए जहां पर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अब आप 4-5 साल पढ़ चुके हैं। अगर अब अगले साल आप 4-5 घंटे भी पढ़ेंगे वो सफिशियंट है। अगर एग्जाम होना होगा तो उस प्रिपरेशन में हो जाए, और अगर अभी नहीं होना होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं। स्टेट पीसीएस हो सकता है, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, या फिर आप कोई नई स्किल डेवलप कीजिए। कंटिन्यूसली इस एग्जाम को देना अब इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और जैसे कि हमेशा कहा जाता है ना कि एक गुड डांसर शुड नो व्हेन टू एग्जिट, सो दिस इज अ गुड टाइम टू एग्जिट एंड लुक फॉर सम सॉलिड बैकअप प्लान। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो एज अ यूपीएससी मेंटोर मैं काफी बच्चों से मिलती हूँ, काफी लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। और जब भी किसी फ्रेशर या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे से मिलती हूँ, वो ऐसे ही बताते हैं वो लोग कि अभी तो वो लोग सीरियस ही नहीं थे। दे जस्ट गेव द फर्स्ट प्रीलिम्स टू टेस्ट द वाटर्स, आखिर एक्सपीरियंस कैसा होता है, एग्जाम फियर निकाल लेते हैं। तो इतना कुछ होगा नहीं, देखिए। और दूसरी बात, अभी आगे आपको लग रहा होगा कि आपके पास बहुत टाइम है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है तो ये गलत लग रहा है। क्योंकि 2025 के 6 महीने तो निकल ही चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आपके पास आगे के 6-7 महीने, 9 महीने कह लीजिए आप, और बचे हैं, जिसमें आपको मेंस की तैयारी करनी है और प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि आपके लिए भी उतना बड़ा ही कंसर्न है ये प्रीलिम्स ना होना जितना फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट वालों को। तो आप सभी लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि दोबारा से नए जज्बे, नई स्ट्रैटेजी और नए फोकस के साथ इस साल फिर से लग जाइए। इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं या फिफ्थ अटेम्प्ट में, आप अकेले नहीं हैं। बिकॉज आई एम हेयर एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ ह्यूमन बीइंग टू सपोर्ट एट एवरी स्टेप इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो दोस्तों, दोबारा तैयारी करते हैं अब और स्मार्ट तरीके से।